नमस्कार साथियों, बेसब्री से जिस पल का इंतजार था सीयूईटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा हमने वादा किया था, जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको इसके रिगार्डिंग पूरा ट्यूटोरियल का एक कैसे आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो में हम वेबसाइट बताएंगे, उस वेबसाइट से कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, कैसे टेस्ट पेपर्स का सिलेक्शन करना है और कैसे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। तो साथियों, ये वेबसाइट है एनटीए की तरफ से जारी की गई। यहाँ से जब आप जाओगे तो सबसे पहला काम ये करना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी है। पूरे इस वीडियो का सार इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। आप यहाँ क्लिक करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप इस सीयूईटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, आप इस पे क्लिक करोगे, सारी यूनिवर्सिटीज जो है पार्टिसिपेटिंग वो आपको पता चल जाएगी। इसमें आपने इसमें ये क्लिक किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कुछ प्राइवेट डीम्ड स्टेट, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिटेल पढ़ने के बाद अब आपका काम ये बचेगा साथियों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है। आप यहाँ डाउनलोडेड है हमारे पास। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जब आप पढ़ोगे ये ऐसे खुलेगी, इसमें सारी डिटेल्स है। ये पढ़ने के बाद आपके कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटीज आ गई। इसके बाद आपको ये सारी बातें बताई गई है, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। हम स्टार्टिंग से इसको बहुत ही कम टाइम में निपटाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, 27 फरवरी से यानी आज रात्रि से आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 26 मार्च तक सीयूईटी के फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट 26 मार्च है। 28 से 29 मार्च एक दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत कम चीजें आप करेक्ट कर पाओगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और कोई भी होने वाली गलती से बचा जा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लास्ट ईयर 4 लाख स्टूडेंट अच्छे नंबर होने के बावजूद अपने नंबर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी नहीं ले पाए थे। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरते टाइम गलतियां करती थी। उन्हीं गलतियों से बचाने के लिए बताएंगे हम। एग्जाम आपके 15 से 31 मई के बीच में होंगे। ये फॉर्म फीस है आपकी जनरल ओबीसी के। इस बार ऐसा कर दिया है एनटीए ने, आप मैक्सिमम 6 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। 3 पेपर तक अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 1000 रुपए एक्स्ट्रा। जब आप फॉर्म भरते हो, किसी एक पेपर एक्स्ट्रा पेपर सिलेक्ट करते हो, 400 रुपए पर पेपर आपका एडिशनल चार्ज है। ठीक है, ये सब, इन सब के बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार का पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहेगा। 13 लैंग्वेजेस हैं, हाइब्रिड मोड में रहेगा, पेन पेपर मोड में। कुछ जैसे जिनमें ज्यादा संख्या होगी पेपर्स देने वालों की, वो पेन पेपर भी हो सकता है। वो सारी बातें बाद में की है। सिलेबस क्या क्या रहेगा सर, तो सिलेबस भी ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये लैंग्वेज के हैं, डोमेन बता दिए इन्होंने। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ गई। टाइम कितना मिलेगा सर? जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में 50 में से कोई 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक कोर्स ऐसे हैं जिनमें 60 नंबर आपको जो है 60 मिनट्स मिलेंगे। ये वो कोर्सेज हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ ये पूरा फॉर्म फिलिंग बताया गया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो साथियों, अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, और आपका अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई, एक्स सर्विसमैन, बीपीएल, तो आपके वो सर्टिफिकेट्स लगेंगे, अदरवाइज वो चीजें नहीं लगेगी। ये सारा करने के बाद हमें इसके अंदर कई सारी, जैसे यहाँ बता दिया आपको, एनटीए के बारे में बता दिया, यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दिया, इसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ मिल जाएगा। अब आता है इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, 4 या 5 डोमेन, और जिसमें इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, और 1 और 2 आप लैंग्वेज। और यहां भी लिखा हुआ है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है, टेस्ट पेपर सिलेक्शन। आपको क्या करना है, मोटा मोटी ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको, आपके पास 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, 3 कम से कम आपके पास डोमेन होने चाहिए। अब उसमें भी ऐसा है, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, कम से कम वो तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, और 1 आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है। ये लैंग्वेज बता दिया, हाइब्रिड मोड बता दिया, ये हो गया। अब हम इसका ऑनलाइन सीधा फॉर्म भर के देखेंगे कि कैसे भरा जाता है। कोई भी गलती हो उससे बचने के लिए अपना सीधा चले फॉर्म भरने के लिए। ब्राउजर पे जाओगे आप। ब्राउजर पे जाने के बाद इसमें यहां से आप क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इसमें अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। सर रजिस्ट्रेशन हमें करना है। अब देखो, आप फॉर्म पहली बार भर रहे हो, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमने ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स भरवाएगा और वो डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी है। ये यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हो। ये चार्जेस वगैरह इसने बता दिए हैं, कितने रुपए लगेंगे आपके। ये पूरी डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपको टिक करके और आगे बढ़ना, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे यहाँ आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमें ये बताना है कि आपके पास कौन कौन से क्या डॉक्यूमेंट है। तो हमें ये बताना है, आई हैव एन आधार कार्ड, की मेरे पास मेरा एक आधार है, और वो आधार नंबर यहाँ लगा के आपको
और आपके फॉर्म में आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप अपने आधार नंबर लगाओगे, उस आधार नंबर पे आपके ओटीपी जाएंगे साथियों। तो मैं अपना आधार नंबर लगा रहा हूं यहाँ 9674। ये आधार नंबर, जो भी आपका आधार मोबाइल नंबर जो लिंक है उस नंबर पे ओटीपी जाएंगे, वहां से आपको वेरिफिकेशन करना है। ओटीपी जाने के बाद आपके 9390 ये है जनरेट ओटीपी, आप जाओगे। इसके बाद आपके ये मोबाइल पे ये ओटीपी आएगा। तो मेरा जो ओटीपी है, अब ओटीपी जिस नंबर पे जाएगा उसके लास्ट 4 डिजिट हमें बताए गए हैं। जैसे मेरा ओटीपी 9924 पे गया है, हमें ये ओटीपी भरना है। और मेरा जो ओटीपी आया है 639310 639310 सॉरी 4314, ये मेरे 639 यहां आपको बहुत ध्यान रखना है साथियों। आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बहुत ही वैलिड जो चीजें होती हैं वो आपको भरनी है, और उन सब की डिटेल्स भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। आगे ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन सब की। अब ये मेरा वैलिड हो गया। अब यहाँ पे जो आपने आधार लगाया है, आधार में जो आपका नाम और वो चीजें हैं वो सारी अपने आप उठा लेगा। जैसे मैंने जो आधार लगाया उस पर विकास नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, मेल है, ये सारी बातें आ गई। अब यहाँ से हमें अपने कुछ एक बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो। तो मुझे कम टाइम में ये वीडियो को खत्म करना है, इस वजह से मैं ये रैंडम भर रहा हूँ, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, है ना। तो लेकिन आपको आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसके अकॉर्डिंग चलना है। नेशनलिटी, इंडियन आइडेंटिटी टाइप, कि आप किस के पास क्या है। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास आधार कार्ड है। अब यहाँ अपने को अपने आधार नंबर लिखने हैं, है ना। तो अपने आधार नंबर जो भी है आपके वो आप लिख दोगे, ये आधार नंबर हो गए। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस, है ना। आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जब आप लिखोगे, यहाँ आपको अपना नेम लिखना है, नाम खुद का, ठीक है। सॉरी खुद का नाम नहीं, सॉरी प्रीमिसेस नेम, ठीक है। इसमें आपने जो भी नाम लिख दिया। फिर उसके बाद लोकेलिटी, आपके गांव का नाम लिख सकते हो, कौन से गांव के हो आप, वो लिख दिया। कंट्री की जब बात आ जाएगी तो आपको क्या करना है, इंडिया पे जाना है। सीधा आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ली, इंडिया। कोई इंडिया से बाहर का है तो वो भी ये सिलेक्ट कर सकता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद बड़े ध्यान से फॉर्म भरना है। आपने अपनी कंट्री भर दी इंडिया कंट्री भरने के बाद, और ये अपने आप स्टेट उठा लेगा। तो यहाँ आपने आंध्र प्रदेश के, जो भी आपका स्टेट है, आप जहां से भी हो वो आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट भरना है, जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है वो भर दिया। पिन कोड की जब बात आ जाएगी तो आपके जो आधार कार्ड में आपके जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, उसमें जो पिन कोड दिया हुआ है वो पिन कोड आपको भरना है, क्योंकि हो सकता है आगे कोई मेल यहाँ से आए, ठीक है। फिर आपको ईमेल आईडी, और साथियों मैं बताना चाहूंगा ईमेल आईडी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ईमेल आईडी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपके ये नुकसान हो सकता है। तो यहाँ आपको ये करना है, ईमेल आईडी में ईमेल एड्रेस जो है वहां आपको अपना ईमेल लिखना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप ईमेल लिखोगे। ईमेल एड्रेस, जैसे मैंने मेरा ईमेल एड्रेस लिख दिया, वैसे आप भी अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, है ना। ईमेल एड्रेस बहुत ही आसान सा काम है। आपने अपना जीमेल ईमेल जो भी है आपके पास वो लिखा, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। यहाँ आपको इसे वापस कंफर्म करवाना है। कंफर्म करवाने के लिए आपने क्या किया, ये वापस चीजें लिख दी। वो जो ईमेल है अपनी, उसी ईमेल को हमने वापस यहाँ पे क्लियर करवा लिया, है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे साथियों, इसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म करवा ली। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि आपकी एक गलती आपका 1 साल खराब कर सकती है। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे कंट्री कोड। अब यहाँ हमें अपने मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे, है ना। कंट्री कोड इंडिया का 91 है। इसके बाद अपन अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया 9602432325। साथियों, CUET से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। IAM CUET जो है आपके लिए हर टाइम तैयार मिलेगा। 96 मैंने लगाया ये। उसके बाद फिर मैं मोबाइल नंबर लगाता हूँ 86968484, उसके बाद आ गया 99249924। फिर इनको क्या करना है, हमें वापस यहाँ से वेरीफाई करवाना है अपने मोबाइल नंबर्स को। यहाँ से वापस वेरीफाई जब करवाओगे मोबाइल नंबर को, तो आपने लिख लिया 8696, जो आपने लिखे हैं वो सेम लिखने हैं आपको, 8696849924। यहाँ से जब आप वेरीफाई करवा दोगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि मोबाइल नंबर सेम है या नहीं है। ये सेम है मोबाइल नंबर। इसके बाद आप जाओगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो लगा देना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो, और जो आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम है, तो यहाँ आपको केवल सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस करना है, परमानेंट एड्रेस को।
फिर आप यहाँ आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे मैं पासवर्ड क्रिएट करूंगा तो आपका अपने हिसाब से जो भी है वो अपर कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर लेके और मिनिमम 8 अक्षर का होना चाहिए आपका पासवर्ड। इसके बाद आपने ये पासवर्ड सेट कर लिया। ठीक, ऐसे ही आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, जो भी आपका कोडिंग, और पासवर्ड को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को बताना नहीं है, सारी बातें। सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अब यहाँ आपको व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आप जो भी कॉमन आपका जो स्कूल था, जैसे मेरा स्कूल जो था जवाहर नवोदय विद्यालय था, तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, JNV मेरा स्कूल था, है ना। तो वैसे आप ये स्कूल लिख लोगे। सर फायदा क्या होगा इसका लिखने का? इसका फायदा बेटा ये होगा कि इसका फायदा ये रहेगा अपने कि अपन बाद में कभी अगर आप भूल जाते हो किसी केस को, किसी केस में 498873388733 ये अपन ने कैप्चा भर दिया, ये सब भरने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ये अपन ने यहाँ से सबमिट कर दिया, अपना फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब देखिए ये वापस आपको रिव्यू करना है कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सही है कि नहीं है। साथियों मैं बता दूं आपको, आप अपना जेंडर, मोबाइल नंबर, नेम ये बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। हाँ, हो सकता है कि मैंने फादर्स नेम में यू और ये कुछ लिख दिया हो, आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है वो सारी डिटेल्स एकदम मैच करके भरनी है। ये सब भरने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हमने ये सब चेक कर लिया है ना, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, मोबाइल नंबर कर लिया, ईमेल कर लिया, एड्रेस कर लिया। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ से एग्री करना है। एग्री करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP। और अब अपने पास ये जो है इसके OTP जाएंगे। सर OTP कहाँ जाएगा? इसका OTP जाएगा साथियों मेल आईडी पे। आपकी ईमेल जो भी दी हुई आपने इसमें, उस ईमेल आईडी पे आपके OTP आएगा और वहां आपको अपना OTP भरना है। ईमेल आईडी पे जो OTP आएगा वो ईमेल आईडी का OTP आपको यहाँ भरना है। ठीक है, यहाँ से ओके कर लोगे तो जैसे मेरा जो मोबाइल नंबर वो OTP है वो मेरी मेल आईडी पे आ जाएगा, है ना। तो वो हम यहाँ OTP भर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिर इसके जो भी डिटेल्स दी हुई है वो भर लेंगे। सिर्फ कैप्चा भर लेंगे पहले। तो कैप्चा अपन ने भरने की कोशिश की 8197। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बेटा जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं उसको मैं बता दूं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी सही ईमेल आईडी और सही OTP यहाँ भरना है। उसी OTP से अपन ये सब कर पाएंगे, है ना। तो ये जो OTP ईमेल पे जो आया है वो आने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है। ये आ गया मेरे पास, रजिस्ट्रेशन का आ गया पूरा OTP। तो OTP आया 3807 ये मेरा OTP आ गया। 3807 का OTP मैंने भर दिया। OTP भरने के बाद मैं यहाँ से वेरीफाई कर दूंगा तो मेरे को मेरे मेल पे वेरीफाई होते ही और तुरंत मेरे पास आ जाएगा मेरे एप्लीकेशन नंबर, जो CUET के एप्लीकेशन नंबर हैं वो मेरे पास आ जाएंगे कि कितने एप्लीकेशन नंबर मेरे को मिला है और कैसा क्या रहा। आप भी ठीक ऐसा करके बहुत ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरना है दोस्तों, क्योंकि CUET में 1 साल आप खो बैठोगे अगर आपने फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा है। तो ये कह रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है और आपको अपने एप्लीकेशन नंबर मिल गए हैं। तो मेरे को भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ मिल गए हैं। अब मुझे जो लॉगिन करना है वो इससे यहाँ से एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है। यहाँ से मैं अपना एप्लीकेशन लॉगिन करूँगा। यहाँ से जैसे मैंने एप्लीकेशन लॉगिन किया तो मेरा एप्लीकेशन आ रहा है ये 240, ये पहले से सेव थे 3550000, सॉरी, फिर आ गया 5959, इसके बाद आ गया 5968। ये इसके बाद में जो पासवर्ड मैंने भरे थे वो मैं पासवर्ड यहाँ लगा लूँगा। आपको भी जो आपके पासवर्ड आप लोगे वो पासवर्ड यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ आप लिखोगे, क्योंकि ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। CUET अगर आपका इस देश के किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, मेहनत करोगे तो ज़रूर एडमिशन होगा। अब इसके बाद ये आपको ये लिखना है 24161555, ये सारी लिख दिया। इसके बाद यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन होने के बाद साथियों मुझे क्या करना है, यहाँ अपने को अपनी बेसिक डिटेल्स जो भी ये मांगता है वो बता। तो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फी जो है वो इनकम्प्लीट बता रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ से हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। इसके बाद जैसे जो भी चीजें पूछे वहां भरते जाओ, है ना। ये तो अपना वो जो एड्रेस वाला था वही कंफर्म करवा रहा है। यहाँ से आई एग्री किया और तुरंत कर दिया सेव एंड नेक्स्ट पे। ये हमने नेक्स्ट कर लिया। ये नेक्स्ट करने के बाद हमें ये करना है यहाँ ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अगर ID है तो आप लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद जहां जहां जो चीजें आपको नहीं सिलेक्ट की हुई, जैसे स्टेट डोमिसाइल का पूछा है तो आपको स्टेट भरना है, तो आपने आंध्र प्रदेश स्टेट भर दिया, है ना। आपका राजस्थान है, राजस्थान भर दो, हरियाणा भर दो। अगर आप PWD यानी फिजिकली वीकनेस कोई है आप में, दिव्यांग कैटेगरी से हो तब तो यस कर देना, अदरवाइज आपने
नो कर दिया। फिर फादर की एजुकेशन के बारे में ये पूछेंगे तो मैंने लिख दिया मेरे पिताजी ग्रेजुएट हैं, आपके जितने भी पढ़े हुए पिताजी हैं उनका लिख देना। फिर उनके वो क्या काम करते हैं तो वो अपने लिख देना, तो वैसे मैंने लिख दिया एग्रीकल्चर लिख दिया। फिर मम्मा की आपकी मम्मी की जो एजुकेशन पूछी गई है उसका लिख दिया आपने पोस्ट ग्रेजुएट लिख दिया। पोस्ट ग्रेजुएट लिखने के बाद अब जो भी वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपने लिख दिया गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद ये आता है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने इनकम लिख दी। फिर आप ट्विन हैं और बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी 2024 यूजी तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं, नो कर दो, ठीक। आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक हो तो यस, अदरवाइज नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप शहर में रहते हो कि गांव में रहते हो, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे पढ़ रहे हो, सर ऑनलाइन कोचिंग लेके पढ़ता हूं तो ऑनलाइन कोचिंग लिख दो, सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ कर दो, ठीक है। लैंग्वेज का पूछेगा, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ आपका है क्लास 12th, आपकी क्लास 12th में कौन सी जो मीडियम था वो आपको लिखना है, तो आपने लिख दिया हिंदी मीडियम, ठीक है। किसी की इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर आई एग्री, यहां से आई एग्री करके और तुरंत कर दिया आपने सेव एंड नेक्स्ट पे। लेकिन मैं यहां से कास्ट लिखना भूल गया था, कैटेगरी लिखना भूल गया था, तो मेरी मान लो जनरल कैटेगरी है तो मैंने जनरल लिख दी, किसी की जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, आप अपनी वो कैटेगरी लिख सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे गए, फिर यहां से ये सेव करने के बाद और नेक्स्ट पे अपना आएगा अगली डिटेल्स भरनी, हो सकता है एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में आए, है ना। तो ये अपन ने, ये शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से या हाँ, अब ये मैं यहाँ अपने को अपनी अगली डिटेल्स भरनी है। साथियों बहुत ध्यानपूर्वक आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है। पर्सनल डिटेल सेव होगी। अब यहाँ से आर यू, अगर आप बीपीएल हो तो यस कर देना, अदरवाइज आपने नो कर दिया। फिर आया आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, आप केएम हो तो यस, अदरवाइज नो। डिफेंस पर्सनल, अगर आपके पिताजी सर्विस में हैं तो आप यस कर सकते हो, या एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं ये डिफेंस सेक्टर में तो आप ये लिख सकते हो। एनसीसी अगर आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि इसमें ये कोट वो मांगता है आगे, है ना। स्पोर्ट्स कोटा अगर आप चाहते हो तो यस, नहीं है तो फिर नो। आपके सर्टिफिकेट इसमें मांगेगा। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे या कोई नौकरी कर रहे किसी एम्प्लॉय के आप बच्चे हो तो आप इसमें लिख सकते हो। अदरवाइज आई एग्री किया और सेव एंड नेक्स्ट पे गए। यहां से जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो फिर अगली डिटेल आएगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी क्लास 10th की डिटेल्स मांगेगा पहले, फिर 12th की। आपने 10th का था, 10th पास कर ली, 10th कब पास की, ईयर ऑफ पासिंग जो था वो आपने भर दिया कि सर मैंने तो 2022 में पास की थी। फिर इसमें प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन लिख दिया, जहां भी आपकी स्कूल थी वो। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल कैसा था, मेरा नवोदय विद्यालय था तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय लिख सकता हूँ, आपकी जो भी स्कूल थी उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, मैंने इंडिया से ही क्लास 10th पास की है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट तो मैंने लिख दिया आंध्र प्रदेश, तो मैं आंध्र प्रदेश हो गया। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा आंध्र प्रदेश में किस जगह पे मेरा स्कूल था, तो आपकी जिस भी जगह पे स्कूल था आप वहां से लिख सकते हो, है ना। फिर आपने ये आ गया कि आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, तो जैसे मैंने लिख दिया कि मेरा सीबीएसई था तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर एजुकेशन लिख दिया। स्कूल कॉलेज का नेम पूछेगा आपको, आपके स्कूल का नाम लिखना है तो मैंने मेरे स्कूल का नाम लिख दिया, जैसा भी है ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, कोई भी डिटेल गलत नहीं भरनी बेटा। यहाँ आपको आपके पिन कोड भरने हैं, आपने अपने पिन कोड भर दिए ये 2205, ठीक है। आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर लिखने हैं, रोल नंबर लिख दोगे, ठीक है। आपको अपने जो भी बोर्ड के जो आपकी मार्कशीट है उसमें जो रोल नंबर दिए हुए हैं वही रोल नंबर यहाँ लिखने हैं। फिर आपने रिजल्ट मोड लिख दिया, परसेंटेज में है तो परसेंटेज लिख सकते हो। टोटल मार्क्स लिख दिया, मान लो 500 था, उसमें से गेन किए हैं मैंने टोटल 487,476 कर लिया, है ना। ये मेरे परसेंटेज आगे मैच कर लेना क्या ये डेटा सही है। फिर 12th क्लास की एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। 12th तो सर इस बार 12th में है तो क्या एग्जाम दे सकते हैं सीयूटी का, बिल्कुल आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट भी नहीं है सीयूटी में, पास किए हुए तो भी लिख सकते हो। अपीयरिंग में लिख दिया तो ये 2024 में पास करने वाले हैं। फिर आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग, इस बार मैं गांव से हूँ। स्कूल का टाइप कैसा था, इस बार हो सकता है सर मैं जो है किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल से हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री का बोलेगा तो मैंने इंडिया लिख दिया क्योंकि मैंने इंडिया से ये कर रहा हूँ। स्टेट की बात जब आएगी तो मैंने इस बार अरुणाचल प्रदेश लिख दिया कि मेरी स्कूल जो है अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, और चांगलांग जो है वो मैंने डिस्ट्रिक्ट भर दिया, है ना। फिर बोर्ड की जब बात आ जाएगी तो मैंने वापस जो भी बोर्ड आता है अरुणाचल का है तो अरुणाचल का लिख दो, अदरवाइज फिर आप जो है आपके यहाँ का जो सीबीएसई है तो वो लिख दो, जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड लिख दिया। स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया, ये नाम है सर स्कूल और कॉलेज का। फिर वहां से आपने पिन कोड लिख दिया अपने वहां के स्कूल के, जहां स्कूल है वहां के जो
पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पिन कोड जिसे आप कहते हो वो लिख दिए। फिर क्लास 12th में जो आपको बोर्ड द्वारा रोल नंबर दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड पे, वो रोल नंबर आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो ये मैंने रोल नंबर लिख दिए मेरे यहाँ पे। अब मुझे आगे बढ़ना है इस फॉर्म में कि मैं एग्री करता हूँ ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने बहुत सोच समझ के भरी है। इसमें अगर कहीं की कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार ओनली मैं होऊंगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से खेल असली अब शुरू होता है CUET में आपके यूनिवर्सिटी और पेपर सिलेक्शन का। जब यूनिवर्सिटी की बात आएगी आपको यहाँ जाना है, किस जितने भी यूनिवर्सिटीज भारत में इसमें CUET में शामिल हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में आ रहा है कि आपको सर सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेना है। सर वहां पे कौन से कोर्स है हमें कैसे पता चलेगा? सिलेक्ट प्रोग्राम नेम पे जाओ, ये सारे कोर्सेज है यहाँ पे अवेलेबल। क्या सर मैं किसी कोर्स, कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ? आपकी जहां इच्छा है वो कोर्स आप यहाँ भर सकते हो। सर मैं BA ऑनर्स पर्शियन भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकते हो। ये भरने के बाद और यहाँ से आपको क्या करना है साथियों, ऐड करना है। तो आपने ये ऐड कर दिया। अब देखो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल मिल जाएगी। कौन सा प्रोग्राम आपने अप्लाई किया है, BA ऑनर्स पर्शियन किया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET, कौन कौन से सब्जेक्ट आप इसमें अपीयर हो सकते हो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपके CUET में चाहिए। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। यानी अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो आपके पास इंग्लिश और जनरल टेस्ट का स्कोर होना चाहिए CUET में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा कि ये कोर्स है, इस कोर्स के लिए CUET में आपके पास ये पेपर होने चाहिए और ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशनल, 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी आपको, है ना। यहाँ सब ये करने के बाद आपको क्या सर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सर क्या मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दूसरे किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो साथियों। यहाँ गए, वापस सर्च किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये प्रोग्राम सर्च किया। ये जो प्रोग्राम आपका, सर मैं BA जो ऑनर्स एजुकेशन में करना चाहता हूँ, BA ऑनर्स एजुकेशन भरा और ऐड किया। इस तरह ये ऐड होते जाएंगे। रिमूव करना हो किसी को, नहीं सर ये वाला नहीं चाहिए तो रिमूव कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। सर हम कितने कोर्स और कितनी यूनिवर्सिटी भर सकते हैं? इसमें जितनी यूनिवर्सिटी बताई है, जो कोर्स बताया है वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए आपके पास CUET का स्कोर होना चाहिए और फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है हर यूनिवर्सिटी की, उस समय आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना होता है ना। सर क्या एक ही यूनिवर्सिटी भर सकता हूँ? नहीं, आपने मन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भरना है, बड़ा खूबसूरत सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसे कहा जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैं खुद वहीं का स्टूडेंट हूँ। साथियों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आयाम का 90% सिलेक्शन रेशियो रहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, आयाम CUET की टीम का प्रत्येक सदस्य इस देश के किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई JNU से पढ़े हुए हैं, कोई BHU से पढ़ा हुआ है। ये सारा आपके सामने, आपने BHU में गए, आपने कोर्स देखा, BA ऑनर्स में जाना है, सर मेरे को कर लिया ऐड, BA ऑनर्स आपका हो गया। क्लियर है? सर मेरे को जाना है JNU में, ढूंढा JNU कहाँ है, ये रहा सर, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम पे गए, जर्मन में जाना है सर, बिल्कुल जा सकते हो। क्या सर मैं BSc में एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। सर उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी? वो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। जैसे आपको एक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बताता हूँ। सबसे पहले आपने सर्च कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गए, सिलेक्ट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम में आपने, सर मैं BCom कर सकता हूँ, बिल्कुल आप BCom कर सकते हो। इसके लिए आपने ऐड कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को BCom के लिए। अब देखना साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रहा है आप BCom ऑनर्स तो हम करवा देंगे आपको, लेकिन आपके पास CUET में क्या होना चाहिए, सेक्शन फर्स्ट यानी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इनमें से कोई एक होना चाहिए, और NE2 फ्रॉम सेक्शन सेकंड। जो 3 सेक्शन बने हुए CUET में, फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज का, सेकंड सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट का, एंड थर्ड जनरल टेस्ट का। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी हो DU की हर कोर्स की, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि हम आपको एडमिशन तो दे देंगे, लेकिन CUET में आपके पास वही पेपर होने चाहिए जिन पेपर्स में आपने क्लास 12th की हो। अब आपकी क्वेरी आएगी, सर मैं तो BSc का, सॉरी मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, PCM है मेरे पास और मेरे को आर्ट्स से आगे ग्रेजुएशन करनी है, तो क्या मैं BA कर सकता हूँ? बिल्कुल आप BA कर सकते हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है हम BA तो करवा देंगे आपको, लेकिन आपके पास आपके जो क्लास 12th के जो सब्जेक्ट थे उन्हीं में आपको CUET का पेपर देना है, ये कहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये सब पढ़ने के बाद इसकी बेसिक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी। इसके अलावा आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लोगे। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, हमारे कोर्स वगैरह की साइड। तो ये ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमें
आप इस तरह कितने ढेरों कोर्स, हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला नहीं है, आप कितने भी कोर्स भर सकते हो। लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स एक एक फॉर्म, एक एक यूनिवर्सिटी और एक एक कोर्स भर के रह गए थे, उसमें उनका बहुत नुकसान हो गया था। यहाँ से एग्री किया और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे गए, है ना, सेव एंड नेक्स्ट पे गए, ये अपने यूनिवर्सिटीज भर ली। आप मैक्सिमम जितनी भरनी चाहो उतनी भर सकते हो इसमें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। अब आता है टेस्ट पेपर का। यहाँ इस बार सीयूटी में आप मैक्सिमम 6 पेपर में दे सकते हो एडमिशन, 6 पेपर्स आप इसमें दे सकते हो। पहला पेपर सिलेक्ट किया सर मैंने को इंग्लिश लैंग्वेज, और साथियों ध्यान रखना आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको एक लैंग्वेज कम से कम जरूर अप्लाई करनी चाहिए, उससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर कर लोगे। टेस्ट पेपर सेकंड है। इसके अलावा सेकंड सेक्शन से डोमेन सब्जेक्ट्स है, यानी किसी स्टूडेंट के पास फिजिक्स है तो उसने यहाँ से इसमें वो ढूंढ के और आप फिजिक्स भर दी, या बायोलॉजी है किसी के पास, है ना, केमिस्ट्री भर दी। केमिस्ट्री का मीडियम भरना है आपको, सर मैं इंग्लिश मीडियम का, आपने इंग्लिश मीडियम भर दिया। आप हिंदी में भरोगे तो पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। फिर ये केमिस्ट्री भरने के बाद आपने भर दिया, आपके पास सब्जेक्ट वो जो था इस बार क्लास 12th में बायोलॉजी था तो आपने यहाँ से बायो भर दिया, बायो का मीडियम लिख दिया आपने इंग्लिश। फिर आपने फोर्थ पेपर भर दिया, यानी आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? ये सब करने के बाद यहाँ से आपने फिजिक्स भर दिया, ये फिजिक्स का मीडियम लिख दिया इंग्लिश। फिर आपने टेस्ट पेपर फिफ्थ, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को नहीं भरना है, कोई जो है पेपर नहीं भरना है, तो आपको यहाँ से इसमें शायद ऑप्शन वापस सेलेक्ट कर दिया, है ना। आप मैक्सिमम इतने दे सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना भरना है। फिर भी आपने कन्नड़ भर दिया, किसी जर्मन भरना है जर्मन भर दिया। एक पेपर जो सबको इस बात का ध्यान रखना है, जनरल टेस्ट आपको जरूर भरना है। इससे आप लैंग्वेज, आपके डोमेन और जनरल टेस्ट भर दोगे, आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर कर लोगे। फिर भी अगर यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन रहता है आप बेझिझक हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे। ये आपने जनरल टेस्ट भर दिया, जनरल टेस्ट का मीडियम जो है वो आपने रख दिया इंग्लिश मीडियम, है ना। आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी रख सकते हो, उर्दू है तो उर्दू रख सकते हो, है ना। फिर आप आगे बढ़े, इसके बाद ये आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, और एग्जाम सेंटर आपको हमेशा जिस स्टेट का आपने डोमिसाइल बताया है, आप राजस्थान के हो आपको राजस्थान का मिलेगा। आपने आंध्र प्रदेश स्टेट भरा है अपना तो आपको आंध्र प्रदेश के मिलेंगे, है ना। एक जगह से आपको, एक स्टेट में आप जो है मैक्सिमम 4 जगह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये आंध्र प्रदेश भरा था तो मेरे को आंध्र प्रदेश में ही इसका ये सेंटर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने मेरा स्टेट, अगर आप राजस्थान भरोगे तो आपको राजस्थान में टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आपको इसके पेपर मिलेंगे, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर हो सकते हैं, यहाँ पे हाइब्रिड मोड में इस बार पेपर बनाने की बातें हैं। तो ये मैंने सेंटर भर दिए और आई एग्री किया, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट। ये वीडियो पूरा देखना है साथियों, कहीं कोई गलती की गुंजाइश न रहे। अब इसके बाद इसने कहा है कि आप अपने फोटो और सिग्नेचर इसमें अपलोड कर दो। तो मैं यहाँ से चूज फाइल पे जाऊंगा, 10 से 200 KB के बीच में जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में अपने को अपनी फोटो चाहिए। अब यहाँ से अपन फोटो भरेंगे तो ये फोटो हो गई मेरी, मान लो ये मैंने फोटो भर दी, फोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक, आपको भी ऐसा ही करना है, इस साइज के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ आपको अपने खुद के सिग्नेचर से 4 से 30 KB के बीच में, तो मैंने मेरे सिग्नेचर कर दिए, है ना। तो ये सिग्नेचर भी अपलोड यहाँ हो गए। तो ये करने के बाद क्या करना होगा, ये करने के बाद हमें ये करना है साथियों, अगर आपका पीडब्ल्यूडी होगा तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे गए, अब ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है हमारे वेरिफिकेशन के लिए, फाइनल सबमिट हमें करना होगा। फाइनल सबमिट पे आप जाओगे, ये आपको अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ से डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ये पूरा फॉर्म है, इसको रिव्यू करना है आपको। ये रिव्यू करने के बाद अगर कहीं इसमें कोई मिस्टेक है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। बहुत ध्यानपूर्वक ये पूरा पढ़ना है, ईमेल चेक करनी है। सब कुछ चेक करने के बाद मेरे को लगा कि इसमें कोई इश्यू नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं दिक्कत आती है तो आप इसमें वो चेंज भी कर सकते हैं। ये फाइनल सबमिट वाला आ रहा है, यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। ये फाइनल सबमिट करने से पहले ये जरूर करें। इफ यू वुड बी लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। आप लेफ्ट मेन्यू बार पे देखोगे तो कई सारी ये लिंक प्रोवाइड की हुई है ना। यहाँ पे मेन्यू बार पे, इस पे ये लिंक है, सॉरी इसमें मिल नहीं रहा है ना। तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को वेरीफाई करना है। यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए हमें ये करना होगा साथियों, हमें अपना मोबाइल जो है वो ये आ गया मोबाइल, इस पे ओटीपी भेजा है उन्होंने, है ना, ओटीपी भेजा है।
वो OTP हमें ये कैप्चा भर के हमें OTP भेजना है। वो जो मोबाइल नंबर हमने स्टार्टिंग में दिया था वही मोबाइल नंबर है, उस पर हमारा OTP जाएगा 95362000। ये करने के बाद सेंड OTP हम कर देंगे, OTP हमारा चला जाएगा यहाँ। अब जो फोन में OTP आएगा वो OTP हमें यहाँ लिखना है। मोबाइल OTP लिख दिया मैंने, 2057 आया मेरा OTP, 2057 ये OTP लिख दिया मैंने। फिर आया 801932, ये मैंने वो लिख दिया। अब अगर OTP नहीं आता या गलत OTP आ जाता तो रीसेंड पे कर सकते हो, अदरवाइज आपने वेरीफाई कर दिया। तो अब ये हमारा फॉर्म जो है ये पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट बता रहा है, तो देखते हैं कहाँ क्या इश्यू आ रहा है। ये कह रहा है कंप्लीट करिए, अपन इस कंप्लीट पे जाते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, फिर अपने फाइनल सबमिट पे जाना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। नीचे जाके ये यहाँ देखेंगे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, तो मैंने ये फॉर्म कर दिया अपना सबमिट, सारी चीजें चेक करके। ये फिर भी कह रहा है एक बार फिर चेक कर लो ये चेकलिस्ट। हाँ सर चेक कर ली मैंने, मेरा नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, फादर, एड्रेस, सेंटर सिटी, ईमेल, सब्जेक्ट आई एग्री, कोर्स, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ सही है, तो ये कर दो आप फाइनल सबमिट। अगर चेंज करना रहता है तो आप स्टार्टिंग में इसको चेंज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन नंबर था। अब इसने बताया कि सर आपने 6 फॉर्म लिए हैं, आपको टोटल कितने रुपए का पेमेंट करना है, 2200 रुपए का। तो मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगा, जिस भी वे में आपको पेमेंट करना है। आप ICICI, कैनरा, SBI, यानी आपके कोई भी अकाउंट हो सकता है। जैसे मैंने SBI E-Pay से किया है ना, SBI E-Pay से करेंगे तो अभी आगे बता देगा अपने को कि कैसे पेमेंट करना है। SBI E-Pay पे गए, अगर आपको UPI से करवाना है पेमेंट तो आप UPI से करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें बता दी। आप गए UPI पे, आजकल बड़ा सही से ये कंसेप्ट हो गया UPI वाला। UPI पे गए और आप यहाँ से आपका पेमेंट कर सकते हो। QR कोड से आप करना चाहते हो तो आप QR कोड से, आप UPI ID लगा के भी वो कर सकते हो। ये हमारा फॉर्म जो था वो डमी फॉर्म था। हमने यहाँ ये बताने की कोशिश की है साथियों, आपकी मदद करने की ये कोशिश की है कि किसी का फॉर्म गलत नहीं हो जाए। कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस तरह वंचित नहीं रह पाए, और मैक्सिमम लोगों के आप CUET के फॉर्म भरवाएं। CUET के अलावा आपको CUET के फॉर्म भरने से रिलेटेड या आगे जो भी आपके कोई इश्यू आता है, ये आप अगर पेमेंट कर दोगे आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा, है ना। ये पेमेंट हो जाएगा जब 2200 रुपये का, तो सबमिट हो जाएगा। हम यहाँ पेमेंट इसलिए नहीं करें बिकॉज ये एक डमी फॉर्म था। अब यहाँ इसके अलावा अगर आपको CUET, आपके एप्लीकेशन फॉर्म, कोचिंग, गाइडलाइन, किसी भी प्रकार की कोई आपको आवश्यकता है, कोई क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। IAM करियर एकेडमी की टीम आपके लिए हर समय तैयार मिलेगी। पूरे उत्तरी भारत में सर्वश्रेष्ठ टीम है, जिसको बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है हमारे पास। किस कोर्स में अच्छा पैकेज मिल सकता है आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स अच्छा है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से हम बताएंगे। आप विजिट कर सकते हो पिपराली रोड, सीकर IAM करियर एकेडमी। थैंक यू साथियों।